वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस को शिकस्त देने की साजिशें की जा रही हैं। उन्होंने कोडंगल में खिताब करते हुए कहा कि कोडंगल में अंदरून 100 दिन इंजीनियरिंग, वेटरनरी कॉलेज, नर्सिंग, जूनियर और डिग्री कॉलेज कायम करते हुए इस हल्के को मॉडल हल्के में तब्दील किया जाएगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी और बीआरएस कांग्रेस को शिकस्त देने की साजिश रच रहे हैं। तेलुगु नए साल उगादी के मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने रियासत के अवाम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में इस उम्मीद का इजहार किया कि नया तेलुगु साल रियासत के अवाम के लिए ताबनाक मुस्तकबिल साबित होगा, साथ ही रियासत के हर घर में खुशहाली भी आएगी। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कारपोरेशन के 24वें बोर्ड इजलास की सदारत की। ये इजलास सेक्रेटरीट में मुनक्किद किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि इस रिवर फ्रंट की तरक्की हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इस प्रोजेक्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तर्ज पर तरक्की दी जाएगी। उन्होंने अहदेदारों से ख्वाहिश की कि वो इस प्रोजेक्ट पर सरमायाकारी को राग़िब करने और उनमें भरोसा पैदा करने के लिए मूसा नदी के अतराफ के इलाकों को तेज़ी के साथ तरक्की देने के लिए चंद प्रोजेक्ट्स की निशानदेही करें। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मलकपेट सरफखास पलटन में दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला के अलावा मजलिसी कारपोरेटर्स और नुमाइंदा कारपोरेटर्स भी मौजूद थे। अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखन्ना पार्टी ने मोती दरवाज़ा किला गोलकुंडा में दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी, ट्रस्टी सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट, कौसर मोइनुद्दीन, मजलिस रुकन असम्बली के अलावा दूसरे मौजूद थे। वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने नारायणखेड़ असम्बली हल्के के कांग्रेसी कायदीन और वर्कर्स के साथ इजलास मुनक्किद किया। ये इजलास इंतखाबी तैयारियों के हिस्से के तौर पर मुनक्किद किया गया। बाद अज़ां वजीर मौसूफ ने मुकामी रुकन असम्बली संजीवा रेड्डी के साथ दावत इफ्तार में भी शिरकत की। नामपल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने अपने हल्के की मुख्तलिफ ईदगाहों में नमाज ईद के इंतजामात का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मुसल्लियों की सहूलियत के लिए मजलिस की जानिब से पंडाल लगाने का भी वादा किया। उन्होंने मुख्तलिफ मसाजिद और ईदगाहों में इंतजामात की तफसीलात से वाकिफ करवाया। रेडिंग्स के मजलिसी कारपोरेटर आरिफ रिजवान ने जामा मस्जिद ए बैटरी लाइन में दावत इफ्तार में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर तमाम को ईद की पेशगी मुबारकबाद भी दी। दुर्गम चेरू ब्रिज पर ट्रैफिक में रुकावट पर 1000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा।
साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने ब्रिज पर सेल्फी लेने के दौरान एक गाड़ी की टक्कर से नौजवान की मौत के बाद ये जुर्माना आयद करने का फैसला किया है। दुर्गम चेरू ब्रिज पर कोई सालगिरह की तकरीब मनाने की भी इजाजत नहीं रहेगी। ऑनलाइन क्रिकेट बेटिंग की टोली को साइबराबाद एसओटी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस सिलसिले में इत्तला पर रामचंद्रपुरम के रहने वाले रामाकृष्ण गौड़, भूपेंद्र गौड़ नामी नौजवानों को हिरासत में ले लिया गया। उनके पास से भारी रकम भी जब्त कर ली गई। चेन्नई में डीएमके के साबिक लीडर व सीनियर प्रोड्यूसर जाफर सादिक के मकान की इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने तलाशी ली। 2000 करोड़ रुपए की स्मगलिंग के मामले में जाफर सादिक को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मार्च में गिरफ्तार किया था। डीएमके लीडर जाफर सादिक ने कई फिल्मों को प्रोड्यूस किया है। अमेरिका में गुज़िश्ता माह से लापता हैदराबादी नौजवान की नाश पाई गई। नाचारम से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद अब्दुल अरफात क्लेवलैंड यूनिवर्सिटी से गुज़िश्ता साल मई में आईटी से मास्टर्स की डिग्री करने के लिए अमेरिका पहुंचे थे। न्यूयॉर्क में हिंदुस्तानी कौंसल खाने ने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि नौजवान क्लेवलैंड में मुर्दा पाया गया। कौंसल खाने ने इस नौजवान के अरकान ख़ानदान से गहरी ताज़ियत का इजहार किया और कहा कि मुकामी एजेंसियों के साथ वो राब्ते में हैं ताकि इसकी नाश को हैदराबाद मुंतकिल किया जा सके। दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में जेल में महरूज बीआरएस एमएलसी के कविता ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल एक खत जारी करते हुए कुछ अहम इंकशाफात किए हैं। बीआरएस रहनुमा कविता की अदालती तहवील खत्म होने के बाद उन्हें आज अदालत में पेश किया गया। दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत ने उनकी हिरासत में मजीद 2 हफ्ते की तौसी कर दी। जराये ने बताया कि जज ने अदालती कार्रवाई के दौरान कविता को बोलने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद एमएलसी कविता ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल एक खत जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि शराब केस से उनका कोई ताल्लुक नहीं है और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वो गलत हैं। कविता के मुताबिक 2.5 साल की तफ्तीश में कोई सबूत हासिल नहीं हुए हैं। उन्हें सिर्फ दीगर अफराद के बयानात पर गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने मीडिया पर तनकीद करते हुए कहा कि मीडिया की तफ्तीश सीबीआई और ईडी की तफ्तीश से ज्यादा है। मीडिया ने जाती और सियासी तौर पर उनकी छवि को दागदार किया है। मेदक पार्लिमानी हलके के भारत राष्ट्र समिति के उम्मीदवार वेंकट रामी रेड्डी के इजलास में शिरकत करने वाले 106 सरकारी मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया है। सिद्दीपेट जिला कलेक्टर मिकिलीनेनी मनु चौधरी ने इंतखाबी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करने वाले 106 सरकारी मुलाजमीन को फौरी तौर पर मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए हैं। साबिक सिद्दीपेट कलेक्टर व मेदक एमपी उम्मीदवार ने सरकारी अमले के साथ एक इजलास का इनेकाद किया था। इस बात का इल्म होने पर बीजेपी कायदीन की जानिब से इलेक्शन कमीशन से शिकायत की गई थी। सीईओ विकास राज ने सिद्दीपेट कलेक्टर व डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर मनु चौधरी को वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया था। दौरान तहकीकात 106 मुलाजिमीन के इजलास में हिस्सा लेने का इंकशाफ होने पर कलेक्टर ने उन्हें मुअत्तल करने का सनसनीखेज फैसला किया।
भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर KTR ने उगादी त्यौहार के मौके पर तेलंगाना भवन में मुनक्किद तकरीबात में शिरकत की। उगादी त्यौहार के मौके पर BRS के दफ्तर तेलंगाना भवन में उगादी तकरीबात का इनेकाद किया गया। BRS के कारगुजार सदर KTR ने उन तकरीबात में हिस्सा लिया। साबिक असम्बली स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी, BRS के अराकीन असम्बली, अराकीन कानून साज कौंसिल, अवामी नुमाइंदे वो दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। KTR ने तेलुगु साल नौ के मौके पर तेलुगु बरादरी को मुबारकबाद दी। उन्होंने अमन व भाईचारे से रहने, मजहबी हम आहंगी को बरकरार रखने का पैगाम देते हुए सबकी सेहत, तंदुरुस्ती, खुशहाली और इस साल अच्छी बारिश होने की ख्वाहिश की है। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रोनाल्ड रॉस ने मक्का मस्जिद में इफ्तार के लिए इकट्ठा होने वाले शहरियान को वोट की अहमियत से वाकिफ करवाया। अजीम तरवल्दी हैदराबाद के कमिश्नर व डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैदराबाद रोनाल्ड रॉस ने हैदराबाद कलेक्टर अनुदीप दृष्टि, जॉइंट CEO सरफराज अहमद के साथ तारीखी मक्का मस्जिद में शहरियों में राय दही की अहमियत को उजागर करने के लिए मुनक्किद शौर बीदारी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने इफ्तार के लिए आने वाले अफराद को वोट की अहमियत बताई, राय दही के अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का मशवरा दिया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत में मजलिसी कायदीन व कारकुनान ने सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साबिक़ सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 16वीं बरसी के मौके पर उनके मज़ार बाक़ दरगाह हज़रत शाह मोहम्मद हसन पर चादर गुल पेश करते हुए फातिहा ख़्वानी की। सालार मिल्लत की खिदमात को याद करते हुए उन्हें भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया गया। सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साबिक़ सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 16वीं बरसी के मौके पर दारुसलाम में बाद नमाज ज़ोहर तिलावत कुरान व क़सीदा बुर्द शरीफ की महफिल मुनक़्क़िद की गई। बाद नमाज असर बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत में मज़ार शरीफ सालार मिल्लत व मुक़ाम दरगाह हज़रत शाह मोहम्मद हसन साहब आगापुरा में चादर गुल पेश की गई और फातिहा ख़्वानी करते हुए सालार मिल्लत व खिराज पेश किया गया। बाद अज़ा दारुसलाम में इफ्तार का भी एहतमाम किया गया। इस मौके पर सैयद अहमद पाशा खादरी मोतमद उमूमी व साबिक़ रुकन असम्बली MLA कारवान कौसम मोहिउद्दीन, MLA मलकपेट अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, नामपल्ली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन, याकूबपुरा MLA जाफर हुसैन मेराज, चारमीनार MLA मीर जुल्फ़िकार अली के अलावा पार्टी के अराकीन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग, रियाजुल हसन आफंदी, पार्टी के सीनियर लीडर, सरगर्म कारकुनान और मुहिबान मजलिस की कसीर तादाद देखी गई। सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट और ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस के तलबा ने सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी की बरसी के मौके पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साबिक़ सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 16वीं बरसी के मौके पर सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट और ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस के तलबा ने सालार मिल्लत के मज़ार व मुक़ाम दरगाह हज़रत शाह मोहम्मद हसन साहब आगापुरा में चादर गुल पेश करते हुए फातिहा ख़्वानी की और सालार मिल्लत को भरपूर खिराज पेश किया।
मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमरुद्दौला खान खालिद ने रियासत नगर डिवीजन में दरगाह बरान शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह में मुनक्किद दावत इफ्तार में शिरकत की। चंद्रानगुट्टा असम्बली हल्के के रियासत नगर डिवीजन दरगाह बरान शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह में जफर की जानिब से दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया था। MBD तर्जुमान अमरुद्दौला खान खालिद ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मुकामी अफराद की जानिब से MBD तर्जुमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, उनकी गुलपोशी की गई। कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा फेरोज खान ने AIMIM के साथ इत्तेहाद किए जाने की तस्दीक की है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भारतीय जनता पार्टी की B टीम कहने वाली कांग्रेस पार्टी के AIMIM से इत्तेहाद करने का इंकशाफ हुआ है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर फेरोज खान ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मजलिस इत्तेहाद को हतमी शक्ल दिए जाने की तस्दीक की। उन्होंने बताया कि कांग्रेस हाईकमान ने हैदराबाद से बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता को शिकस्त देने के लिए ओवैसी के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है। NSUI के 54वें यौम तासीस के मौके पर गांधी भवन में एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। NSUI तेलंगाना प्रेसिडेंट बालमोर वेंकट की ज़ेरे सरपरस्ती गांधी भवन में यौम तासीस तकरीब मुनक्किद की गई। NSUI का परचम लहराकर केक काटा गया और 54वें यौम तासीस का जश्न मनाया गया। इस मौके पर गांधी भवन में खून का अतिया कैंप भी मुनक्किद हुआ। TPCC कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़, जग्गा रेड्डी, सनत नगर हल्का इंचार्ज के नीलिमा, NSUI स्टेट वर्किंग कमेटी के अराकीन, सिटी प्रेसिडेंट व दीगर ने इस मौके पर शिरकत की। रियासती सदर बालमोर वेंकट ने इस मौके पर खिताब करते हुए सभी को NSUI के यौम तासीस की मुबारकबाद पेश की और तेलंगाना में NSUI की कारकर्दगी को बयान किया। तेलंगाना के जगतियाल जिले से ताल्लुक रखने वाले शख्स ने जो एजेंट की धोखाधड़ी का शिकार हुआ है, हुकूमत से मदद की गुहार लगाई है। तफसीलात के मुताबिक जगतियाल जिले के मलियाला मंडल के बलवंतपुर से ताल्लुक रखने वाला श्रीनिवास गौड़ 1 साल पहले दुबई गया था। उसने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए एजेंट की जानिब से धोखा देने की शिकायत की है। अपने दुख का इजहार करते हुए श्रीनिवास ने बताया कि उसे वहां एक कमरे में बंद कर दिया गया था। मुतासर शख्स ने हुकूमत से वतन वापस लौटने में उसकी मदद करने की दरख्वास्त की है। निजामाबाद जिले के नवीपेट मंडल के एक तालिबे इल्म ने गोदावरी नदी में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। जराये ने बताया कि नवीपेट मंडल के नागेपुरा गांव से ताल्लुक रखने वाले सूर्या तेजा ने हाल ही में इंटर इम्तिहानात लिखे हैं और वो MSET की कोचिंग ले रहा था। बताया गया है कि उसने वालिदैन से MSET कोचिंग में अदम दिलचस्पी का इजहार किया था, जिस पर वालिदैन ने उसे उसकी पसंद के मुताबिक तालीम हासिल करने की इजाज़त दी थी। वालिदैन की जानिब से उसकी मर्जी के मुताबिक तालीम हासिल करने की इजाज़त मिलने के बावजूद भी सूर्या ने गोदावरी नदी में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। रियासत आंध्र प्रदेश के अलूरी सीतारामा राजू जिले में तिब्बी सहूलियात और सड़कों के फुकदान के नतीजे में एक हामिला कबायली खातून ने पहाड़ी इलाके में ही एक बच्ची को जन्म दिया। तफसीलात के मुताबिक अलूरी सीतारामा राजू जिले के अनंतगिरी मंडल में सड़कें खराब होने की वजह से एम्बुलेंस हामिला खातून के घर तक पहुंच ही नहीं सकी। मुकामी खवातीन ने उसे एम्बुलेंस तक पहुंचाने में मदद की, ताहम 28 साल कबायली खातून ने रास्ते में ही बच्ची को जन्म दे दिया। बच्ची की पैदाइश के बाद खातून और नौज़ायदा को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है।
महकमे जंगलात के अफसरान ने हैदराबाद के शिकारियों को खम्मम के जंगल में देसी साख्ता स्नाइपर राइफल के साथ पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक महकमे जंगलात के अफसरान ने खम्मम के टल्ला रेंज में जंगली जानवरों के शिकार की कोशिश को नाकाम बनाते हुए शिकारियों की गिरफ्तारी अमल में लाई। देसी साख्ता स्नाइपर राइफल, दीगर हथियार और एक कार जब्त कर ली गई। गिरफ्तार अफराद को 14 दिन के लिए अदालती रिमांड पर भेज दिया गया। इस गैर कानूनी कार्रवाई के पीछे एक कार वर्कशॉप के मालिक का हाथ होने का इंकशाफ हुआ है। मुलजिमीन की शिनाख्त चिकोटी गार्डन बेगमपेट के रहने वाले पी सुरगिव जीर और 31 साला मिथुन कुमार के तौर पर की गई है। कुमरम भीम आसिफाबाद जिला एसपी सुरेश कुमार ने बीजूर मंडल मरकज में प्राइमरी स्कूल पोलिंग मराकज का दौरा किया। लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर कुमरम भीम आसिफाबाद एसपी सुरेश कुमार ने बीजूर पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले बीजूर मंडल मरकज के प्राइमरी स्कूल पोलिंग मराकज का दौरा किया। उन्होंने पोलिंग मराकज पर मुख्तलिफ मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। बताया कि वोट डालने के लिए आने वाले वोटर्स को बगैर किसी दिक्कत के पानी और दीगर सहूलियात मुहैया करवानी जानी चाहिए। इस मौके पर एसपी ने कहा कि हर कोई अपने वोट के हक का इस्तेमाल करे, जमहूरी तरीके से और एक बेहतर मुआशरे की तामीर में अपना हिस्सा डालें। उन्होंने बताया कि इंतखाबात में अवाम का एतमाद बढ़ाने के लिए एक मीटिंग का इनेकाद भी किया गया है। नौजवानों और आवाम से कहा गया है कि वो माओ नवाजों और दीगर फाशिस्ट ताकतों के फितनों में न आए और उनके साथ हरगिज ताउन न करें। आज़ादाना माहौल में अपने वोट के हक का इस्तेमाल करें। पुलिस की मदद लेने की भी ख्वाहिश की गई है और नामालूम अफराद के या फिर मशकूक अफराद के बारे में कोई भी इत्तला मिलने पर पुलिस को मतला करने की भी दरख्वास्त की गई है। कागज नगर डीएसपी करुणाकर, कोटाला सीआई सादिक पाशा, एसआई और दीगर पुलिस एहलकारों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे एमआरआई, सीटी स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।